अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, पहला श्लोक। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। विडंबना है कि मैं आज तक अपने सत्य को भूला कैसे रहा। जनक कह रहे हैं अब अष्टावक्र को जो कहना था उन्होंने अभी पहले प्रकरण में कहा है। पहले प्रकरण में हमें जनक के मुख से सिर्फ जिज्ञासा मिलती है। क्या थी जिज्ञासा जो जनक ने करी थी? पहले अध्याय के आरंभ में ही ज्ञान कैसे मिले और मुक्ति कैसे मिले। सत्य क्या है, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। उसके बाद जितनी बात करी थी सब ऋषि अष्टावक्र ने करी थी। अब दूसरे प्रकरण का आरंभ होता है जनक के पुलकित उद्घोष के साथ। जैसे बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए थे जनक और किसी अष्टावक्र के जरा से स्पर्श की प्रतीक्षा थी। स्पर्श मिल गया और जनक हर्ष में जो चीत्कार कर उठे हो, कह रहे अरे मैं इतने दिनों तक भूला कैसे रहा। समझाना नहीं पड़ा बहुत अष्टावक्र को। अष्टावक्र ने बस इशारा करा है और इशारा अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि पर्याप्त रहा। तो कहते हैं कौन हूं मैं वो हूं जो निरंजन है। अब निरंजन माने क्या हो गया? मैं वो हूं जिस पर कोई धब्बा लग ही नहीं सकता। मैं वो हूं जिस पर कोई विकार जम ही नहीं सकता, जिस पर कोई दोष संसर्ग कर नहीं सकता। और मैं अपने आप को माने हुआ हूं रंजित। निरंजन हूं, रंजित माने हुआ था। तो करना क्या है मुझे? करना कुछ नहीं है, जानना है। तुम अपने आप को करने वाला समझते हो, यही तो भूल है ना तुम्हारी। फिर यही पूछ लिया करना क्या है। तुम्हें जानना है सारी रंजनाएं तुम्हारी मान्यता मात्र है। वो तुम्हारी अनिवार्यता नहीं, तुम्हारी मान्यता है। जब तक उन्हें पकड़े हो, मर्जी है तुम्हारी। जब छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, तो छोड़ सकता था तो अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि रंजनाओं को छोड़ने का अर्थ होता स्वयं को भी छोड़ना। ऐसा कभी किसी ने समझाया ही नहीं कि स्वयं को छोड़कर स्वयं को पाया जाता है। तो बात बड़ी भयकारी लगी। स्वयं को छोड़ देंगे क्या बचेगा? परिवर्तन वगैरह थोड़ा बहुत बता दीजिए, ठीक है कर लेंगे, पर छोड़ ही दें ऐसी तो पल्ले पड़ती नहीं बात। और छोड़ने का भी प्रश्न तब आएगा ना जब पहले कोई बताएगा कि तुम और तुम्हारी रंजनाएं एक है। जब कोई आकर के याद दिलाएगा कि रंजनाएं एक चुनाव मात्र हैं, वैकल्पिक हैं। वैसा कभी किसी ने याद दिलाया नहीं। अभी अष्टावक्र आकर के याद दिला देते हैं। तो वास्तविक ज्ञान के बारे में हमें यहाँ एक केंद्रीय बात पता चलती है। वास्तविक ज्ञान बस दोबारा याद दिलाने का नाम है, पुनर्स्मरण। याद वो कैसे दिलाता है? याद वो दिलाता है याद के ऊपर की धूल साफ करके।
याद जो रखने वाली बात है उसके अलावा जो कुछ याद रखा हुआ है उसको हटा करके, तो कुछ नया नहीं बताया जाता, बस जो फालतू का पता है उसको झाड़ पोंछ दिया जाता है। उससे कहता है चलो हटो, तुम इतने आवश्यक कब से हो गए कि मन तुम्हें पकड़ कर रखे। और मन ने जितनी भी ये सामग्री पकड़ रखी है, धूल धूसर जैसी, उसको जैसे ही हटाया जाता है वैसे ही वो याद आ जाता है जिसे याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारे फिर वो याद भी नहीं आता, वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि याद तो कुछ ऐसा आएगा ना जो आपसे भिन्न हो। आप यहाँ खड़े हो, सामने वो मकान है, आपको मकान याद आ गया, आप और मकान अलग अलग हो, तो ये कहना कि सत्य याद आ गया या सत्य का पुनर्स्मरण हो गया, ये बात भी कोई बहुत ठीक नहीं है। सत्य प्रकट हो गया। किसको प्रकट हो गया? जो धूल को प्रकटा माने बैठा था, उसी को प्रकट हो गया। वो जो धूल को प्रकटा माने बैठा था, उसका जन्म कहाँ से हुआ था? धूल से हुआ था। है तो धूल ही क्या धूल को मान रही थी? जी हाँ। इसलिए जब धूल साफ होती है तो हमें लगता है हम साफ हो रहे हैं। धूल को कौन याद करे बैठा था? जिसका जन्म ही धूल से था। अच्छा, तो धूल अपने साथ अपने आप को महत्व देने वाले को भी लेकर के आती है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। जब आपको कोई चीज़ बताई जाती है ना, तो सिर्फ चीज़ नहीं बताई जाती, हर चीज़ के साथ एक आखिरी चीज़ बताई जाती है कि जो चीज़ बताई गई है वो चीज़ महत्वपूर्ण है। आपके पास जब भी कुछ आता है जो आपकी स्मृति में शामिल हो जाता है, वो अपने साथ जो भी सामग्री ला रहा है, वस्तु सामग्री, कंटेंट, उसके साथ में एक चीज तो अनिवार्य रूप से ला रहा है। क्या? ये सूचना कि मैं आवश्यक हूं, मुझे याद रखना भाई। मान लो तुमने क को याद रखा, तो तुमने क को नहीं याद रखा है, तुमने दो चीजों को याद रखा है। मैं कहूं क को याद रखा है तो ऐसा लगता है एक चीज को याद रखा। किस चीज को? क को नहीं। तुमने क को, एक चीज को याद नहीं रखा है, दो चीजों को याद रखा है। पहला क को, और दूसरा तुमने ये याद रखा है कि याद रखना है। ये तो भूल गए होते। तो मन में जो सामग्री आती है वही अहंकार बन जाती है, और वही अहंकार चूंकि उस सामग्री से ही बना है तो उस सामग्री को पकड़ के रखता है। सामग्री हटती है तो साथ में क्या हट जाता है? अहंकार भी हट जाता है। जो बचता है फिर उसे याद रखने की जरूरत क्या है? कौन याद रखेगा? वो बस प्रकट हो जाता है। वो स्वयं से स्वयं तक है, वो अपने आप में संपूर्ण है। अष्टावक्र ने कचरा साफ कर दिया है। जनक, हमने कहा, मुहाने पर बैठे थे, पहले से ही तैयार ज्ञानी है, तो अष्टावक्र ऋषि के लिए आसान है। मेरे लिए बहुत रोचक हो जाता है। इन्हीं दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चलता रहता है, आजकल दोहराव कर रहे हैं उसमें। तो वहाँ पे एक जोड़ा है हमारे सामने, श्री कृष्ण और अर्जुन। उधर छांदोग्य उपनिषद चल रहा है, वहाँ दूसरा जोड़ा है, ऋषि सनत कुमार और नारद। और यहाँ तीसरा जोड़ा है, अष्टावक्र मुनि और राजा जनक। और इन तीनों में समानताएं बहुत हैं। तुलनाएं करो तो बहुत सारी बातें खुल के सामने आती हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कैसे दूसरे प्रकरण के पहले ही श्लोक में जनक कह उठते हैं हो। फिर मैं श्री कृष्ण की ओर विस्मय से देखता हूँ, मैं कहता हूँ कहो। ये अर्जुन है। जब दूसरा अध्याय आरंभ होता है तो अभी वो पहले अध्याय की ही रॉ में बह रहे हैं। यहाँ पहले अध्याय में अष्टावक्र ने खेल ही खत्म कर दिया। वहां पहले अध्याय में श्री कृष्ण को एक श्लोक बोलने का मौका नहीं मिला। पहला अध्याय नहीं, पहला अध्याय दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक श्री कृष्ण को कुछ मिलता ही नहीं है मौका। कितना अंतर होता है स्थितियों में। सत्य लेकिन फिर भी चमक जाता है। ये जो
स्थितियों में अंतर है, यही प्रकृति की विविधता है। कहीं देर लगती है, कहीं जल्दी हो जाता है, पर देर लगती है ये बात तो प्रकृति के अंदर की ही है। लंबा समय कोई अच्छी बात नहीं है, ये मूल्यांकन भी प्रकृति के अंदर का है। किसी काम में बहुत देरी हो जाए, ये बात उसी को अखरेगी जो समय को सत्य मानता हो। तो श्री कृष्ण को थोड़ी देर लगती है, ये देरी प्रकृति के अंदर की है। श्री कृष्ण प्रकृति से बाहर खड़े हैं, प्रकृति में देर लग रही है, क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है, उन्हें उससे कोई बहुत मतलब ही नहीं है। अष्टावक्र को सुविधा हो जाती है, वो भी बाहर खड़े हैं प्रकृति से, भी बोले तो बोधो हम प्रकृति परे, उन्हें भी बहुत कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चैन की सांस ली होगी कि अरे चलो जल्दी से आ गया, जनक को समझ में राहत मिली। जनक को 20वें अध्याय तक न समझ में आए, अष्टावक्र को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रयास अपनी ओर से पूरा करेंगे। भीतर उनके एक बैठा हुआ है अप्रयास जिसका स्वभाव है, वो अपना देख रहा है कि बाहर ये सब खेला लगा हुआ है, ये समझा रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, हमेशा तो चलता रहता है। बहुत समझाने वाले आए, बहुत समझने वाले आए, कोई जल्दी समझता है, कोई देर में समझता है। जो समझ जाते हैं वो भी मर जाते हैं, जो समझाते बहुत हैं वो भी मर जाते हैं। जिसको नहीं मरना वो देखता रहता है कि कोई मर गया, कोई जी गया, यही सब चलता रहता है। छोड़ो, कौन इसमें रुचि ले, चलो मौज करते हैं, आनंद मगन रहो। तो भीतर कोई रहता है अपना चुपचाप आनंद मगन रहता है, वही सब चल रहा है। इसी की सुध आ गई जनक को, एकदम मुंह से निकला अहो। हम मुझे स्मरण नहीं आता, लेकिन पूरी भगवत गीता में कहीं पे अर्जुन ने कहा हो अहो। कितना सुंदर है ये भाव अहो। फिर इसी से हो जाता अहो भाव, अहो भाव, विस्मय विस्मय। वाह, कैसे आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो निरंजन हूं मैं, और मेरा काम बस इतना ही है कि कोई काम आगे बढ़ाने की जगह मैं ये देख लूं कि ये रंजनाएं मैंने पकड़ कहाँ से ली। एक वीडियो था जिसका शीर्षक था कि क्या करें जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, ऐसे ही शीर्षक था। जब कुछ समझ में ना आए क्या करें, तो उसमें मैंने कहा था कि जब कुछ समझ में ना आए क्या करें तो कुछ मत करो, बस ये देख लो कि अभी तक क्या करते रहे हो, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। जब न समझ में आए कि क्या करें तो काहे कुछ कर रहे हो, थम जाओ और ये देखो कि अभी तक क्या करते रहे हो, क्योंकि अभी तक जो करते रहे हो उसी का तो परिणाम है कि अब तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। वो तो मत ही करो ना जो अभी तक करते रहे हो, थम जाओ। तो करने इत्यादि की बात बाद में। शांतो बोधो अहम प्रकृते परे पर, शांत हूं मैं, बोध हूं मैं, बोधो अहम, इससे अच्छा उत्तर मुझे नहीं मिला है कोहम प्रश्न का। कि पूछे कोई कोहम तो आप बोले बोधो हम, कोहम बोधो हम। और कोई आपके बगल में जनक जैसा खड़ा हो, जैसे अष्टावक्र के बगल में खड़े हैं, तो आप बोले बोधो हम, तो बोले सो हम। तो प्रकृति से परे हूं मैं, प्रकृति से परे हूं मैं। पूरी अष्टावक्र गीता इसी में समा जाए। जैसे भगवत गीता के अध्याय 2 की बात कर रहे थे, वो भी पूरा इसी में समा जाए। प्रकृति प्रकृति पर, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृति पर। बोध मात्र हूं मैं, स्मृति नहीं हूं, ज्ञान नहीं हूं, सूचना नहीं हूं, इन सब का मिट जाना हूं मैं, वो होता है बोध। ठीक है, सारी बातों को एक करो, सूचना, ज्ञान, स्मृति, ये किसके क्षेत्र में आएंगे? क्षेत्र बोलते ही क्या बोल दिया? प्रकृति। और ये क्या है? प्रकृति पर। तो प्रकृति से परे होना और बोध होना, बोधो अहम कह पाना, ये दोनों फिर एक ही बात हो गई ना। तो कहा बोधो अहम, तो बोधो अहम कहते ही कह दिया
तो ये दोहराव है, बस एक ही बात को दो तरीके से बोला जा रहा है। असल में सारी बातें ही दोहराव है, एक ही बात तो है जिसको इतने तरीकों से बोला जा रहा है। कि एक श्लोक और दूसरे श्लोक में कोई अंतर है क्या? एक श्लोक दूसरे श्लोक का अनुवाद पर है। और शांत हूं मैं, और ये भी कहते हैं कि बोधो हम। इससे शांति के बारे में क्या पता चलेगा? शांति बोध है, और बोध तब है जब प्रकृति की सारी सामग्री जो आपसे चिपक गई है उसको आप छील के या घोल के उतार दें। तो अशांति के बारे में क्या पता चलता है हमें? प्रकृति से एक फिजूल सा, अवैध सा, अनुपयोगी सा संसर्ग ही अशांति है, और नहीं कुछ अशांति होती है। अगर आप अशांत हैं तो कारण सिर्फ एक हो सकता है। आप जाके प्रकृति में किसी चीज पर बैठ गए हैं, चिपक गए हैं, एकदम छाती से लगा लिए हैं, आंखों में बसा लिए हैं, और फिर अशांत हो गए हैं। तो ये भी दिख रहा होगा फिर कि अशांति और ज्ञान, सूचना, स्मृति ये एक ही तल की चीजें हो गई। इसीलिए जब आप सो जाते हैं तो अशांति का क्या होता है? क्योंकि सोते वक्त सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, सूचनाएं मिट जाती हैं, स्मृति जरा निष्क्रिय हो जाती है, तो इसीलिए अशांति भी चली जाती है। तो ये सब एक है। तो रंजना, अशांति, सूचना, स्मृति, ज्ञान, प्रकृति, ये सब क्या हो गए? ये एक दूसरे समानार्थी हो गए एकदम। ठीक है, आगे। एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। इतने समय तक, इतने काल तक विडंबना ये है कि मैं मोहित था अज्ञान से। जिसको अज्ञान यहाँ कह रहे हैं उसको अभी हम 2 मिनट पहले ज्ञान कह रहे थे। कोई अज्ञान से नहीं मोहित होता अपनी दृष्टि में। तात्विक दृष्टि से तो सब मोहित अज्ञान से ही होते हैं, पर अपनी दृष्टि में जो भी मोहित होता है वो ज्ञान से होता है। और ज्ञान किसके क्षेत्र में आता है? दोहराइएगा। तो सब प्रकृति से ही मोहित होते हैं। प्रकृति आपको पकड़ ही नहीं सकती बिना आप में ज्ञान का संचार किए। सोचिएगा, प्रकृति को तो आंखें देखती हैं। आपने गुलाब का फूल देखा, आंख मोहित हो जाती है क्या? मोहित कौन होता है? मन। और मन के पास क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान क्या बोलता है? ये सामने जो है कौन है? गुलाब। और इसमें से जो खुशबू आ रही हो कैसी है? और गुलाब जो है सब फूलों का राजा है। आंख नहीं आकर्षित हो जाएगी। इससे भी समझ में आएगा कि अर्थ किसके क्षेत्र में आते हैं? प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं। बड़ा विचित्र लगेगा आपको, लेकिन सत्य के लिए वेदांत में 2 विचित्र से नाम है, निरर्थक, निराधार। हमारी भाषा में ये दोनों ही शब्द असम्मान के द्योतक होते हैं। किसी को बोल दो निराधार बात कर रहे हो, बुरा मानेगा। किसी को बोल दो निरर्थक बात कर रहे हो, फिर बुरा मानेगा। और ऋषियों ने कहा सत्य निरर्थक भी है और निराधार भी है। उसका कोई आधार नहीं होता, स्वयं अपना आधार है। उसका कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, वो स्वयं अपना अर्थ है। उससे कोई अर्थ नहीं हो सकता, और अर्थ का अर्थ लाभ भी होता है, माने सत्य से कोई लाभ भी नहीं हो सकता। सार्थकता तो सकामता में होती है, निष्कामता में तो निरर्थकता होती है।
तो इसीलिए एक जो शब्द है बेवजह, वो आध्यात्मिक लोगों को बड़ा प्रिय रहा है। वो निरर्थक जीते हैं ना, तो कोई उनसे पूछे कि क्या कर रहे हो, तो कहेंगे बेवजह। पर कोई बात तो होगी इसमें, मतलब तुम्हारे लिए क्या रखा है? बोलते हमारे लिए कुछ नहीं, खुद के लिए चाहिए कुछ, बेखुदी, बेवजह बेखुदी, बेवजह बेखुदी। तो वैसे ही निरर्थक निराधार। किसके भरोसे जी रहे हो? निरालम, बेभरोसे, बेवजह, बेसबब, बेपरवाह, ये सब एक कोटि के शब्द। समझ में आ रही बात? ज्ञान नहीं है ये, जीने की तमीज है। ऐसे जी लो तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, नहीं तो अभी कल परसों मर जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन है, तमीज से जी लो। इसलिए ये सब बातें होती हैं। नहीं तो अरबों लोग पैदा हुए, अरबों लोग मरे, उसमें क्या रखा है? तुम भी मर जाओगे। सारी बात समझ में? अब अंत पर पहुंच गए हैं, तो जो पहला शब्द जो वापस आते हैं, अहो, ये आनंद का द्योतक होता है। और कौन सा पश्चिमी दार्शनिक था, नाम नहीं याद आ रहा, शायद इन्हीं दोनों में से, सुकरात और प्लेटो में से कोई एक। उन्होंने कहा था कि प्लेजर तो जीवन में होना ही चाहिए, और फिर कहा कि जो सबसे बड़ा प्लेजर होता है वो होता है द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अहो, कुछ बात जब समझ में आ जाए और दृष्टि मन ऐसे हो जाए कि बात लगातार समझ में आती रहे, क्योंकि जो बात समझ में आ गई वो तो कॉन्सेप्ट बन जाती है, एक सिद्धांत। तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल अमृत आनंद में जीने लगता है। क्या होने लग गया है? समझ में आने लग गया है। चेतना कुछ ऐसी हो गई है कि वो लगातार अब समझती रहती है। वो होने के बाद आपकी जो प्लेजर नीड है, जो भीतरी सुख की मांग है, वो बहुत कम हो जाती है। जो बहुत कम हो जाती है तो प्रकृति से आपका चिपकना, लिप्त होना, वो वृत्ति और कम हो जाती है, क्योंकि प्रकृति से आप लिप्त ही होते हो सुख की खातिर। सुख अब चाहिए नहीं, क्योंकि आनंद मिलने लग गया समझने में। और समझना कब होता है? वो लगातार चल ही रहा है, जो भी हो रहा है हमें समझ में आने लग गया है, लगातार आता रहता है। समझ में आने का मतलब क्या है? कोई सिद्धांत बना लेते हैं, ज्ञान बन जाता है, क्या हो जाता है? नहीं, समझ में आने का मतलब है कि जो भी इंद्रियगत अनुभव होता है, शरीर की चेष्टा ये रहती है कि वो उसको अपने ऊपर धब्बा बना ले, उसको स्मृति के तौर पर सहेज ले, कोई अपने ऊपर प्रभाव बना ले, उसको ज्ञान बना ले, कुछ बना ले अपने ऊपर। अनुभव हुआ, जो तुम्हारा ये शारीरिक यंत्र है, इसकी चेष्टा रहती है कि वो उस अनुभव को अपना हिस्सा बना ले। वैसे ही बहुत सारी परतें हैं, हर नए अनुभव को अपने ऊपर की एक नई परत बना ले। तो लगातार समझने का मतलब होता है कि शारीरिक व्यवस्था परत बनाती जा रही है लगातार, और हम करते जा रहे हैं सफाई लगातार। ये है कांस्टेंट अंडरस्टैंडिंग, और इसमें होता है आनंद। इसी को मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ा मजा होता है अपने ही चोर को पकड़ने में। चोर भी धरा जाता है और मजा भी बहुत आता है। क्योंकि चोरी तो लगातार हो ही रही है। आप भी लगातार अपना काम कर लो, उधर वो लगातार चोरी कर रहा है, उधर आप लगातार पकड़ते चलो, और उसमें जो आनंद आएगा आपको, वो आनंद आपको प्रकृति से परे रखने में एकदम सहायक हो जाता है। अरे मजा ही तो चाहिए था, मजा आने लग गया है।
जो हाँ भीतरी व्यवस्था के चोर को पकड़ने में, देखने में कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। इसी को कॉन्टिन्यूअस लर्निंग भी कहते हैं, लगातार सीखने की यात्रा। लगातार सीखने की जो यात्रा है वो कोई कौशल निर्मित करने की यात्रा नहीं है, वो स्मृति बढ़ाने की यात्रा नहीं है, वो ज्ञान अर्जित करने की यात्रा नहीं, वो यही है कि वक्त की धूल, अनुभव की धूल लगातार आके आप पर पड़ रही है, लगातार, निरंतर, और आप भी उसको साफ करते जा रहे हो निरंतर। फिर जैसे हम बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है, वैसे इसको भी बोलो कि ये सतत सुमिरन भी है, जो संतों ने कहा है कि लगातार याद रखो। तो लगातार याद भी कैसे रखा जाएगा? अब हमने इसी श्लोक में याद रखने पर कुछ बोला था ना, याद रखने का मतलब ये नहीं कि कुछ और पकड़ लिया। सत्य को याद रखने का मतलब होता है सत्य के अलावा जो याद रखा था उसको हटा दिया, जो सामग्री थी जो याद रखी थी वो भी हटी, और उस सामग्री को जो याद रखने वाला था वो भी उस सामग्री के साथ ही हट गया। ठीक है। चलिए, इसमें एक चीज, जैसे आप दो चीजें थी, मैं पूछ सकता हूँ इसमें? तो स्मृति में जैसे अभी सुना हमने, तो ये भी तो याद, इसी को तो याद रखेंगे हम कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ऐसे सुनना होता है कि जब सुन रहे हो उसी वक्त सफाई हो जाए। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो होमवर्क लेके नहीं जाते, क्या करते हैं, क्लास में ही निपटा देते हैं। जो बहुत बुरे बच्चे होते हैं वो भी होमवर्क लेके नहीं जाते, उन्होंने न क्लास में कुछ निपटाया न उन्हें घर पे कुछ निपटाना है, तो वो भी होमवर्क लेके नहीं जाते। होमवर्क लेके कौन जाते हैं? जो बीच वाले होते हैं, ये बेईमान है। इन्हें ये पता चल गया था कि जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तब भी इन्होंने 100% उस पर ध्यान नहीं लगाया, थोड़ा ध्यान लगाया, बाकी कहा कि स्मृति में डाल दो, बाद में निपटाएंगे। वो बाद में निपटता नहीं। जब वक्ता के प्रभाव क्षेत्र में बैठ कर के तुम नहीं निपटा पाए तो गृह कार्य के तौर पर कैसे निपटा लोगे? गृह माने जानते हो ना, गृह किसको बोलते हैं? प्रकृति ही ग्रह है, प्रकृति ही घर है। जब पुरुष के सामने बैठ कर के तुम कार्य नहीं कर पाए तो ग्रह में जाकर के कार्य कैसे कर लोगे? ग्रह कार्य के तौर पे नहीं निपटता। ऐसे सुनना होता है कि उसी समय निपट जाए। फिर संयोग से अगर कुछ स्मरण में रह गया तो रह गया बात, लेकिन बिल्कुल संयोगिक होनी चाहिए। या तो संयोगिक होनी चाहिए या फिर बात प्रेम की होनी चाहिए। कि कोई आवश्यकता नहीं थी याद रखने की। मन तो कुछ भी याद रखता है तो किसके मारे रखता है? कोई आवश्यकता होती है, स्वार्थ देखता है तो याद रखता है। अगर ऐसे याद रख जाए तो कोई बुराई नहीं है कि दिल आ गया, आवश्यकता नहीं थी, कोई लाभ नहीं था, पर चीज इतनी प्यारी लग गई कि मन में बस गई, फिर तो ठीक है। लेकिन उसको होमवर्क की तरह लेके जा रहे हो तो ठीक नहीं है। मेरे साथ तो जल्दी याद रखने वाली समस्या तो नहीं होती है, आपके यहाँ निपट जाता है, लेकिन वो फिर वो निपटा हुआ फिर मतलब वो अनवाइंड होता है, वो फिर वाइंड अप हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर से जो निपटा था सुनने से सेशन में वो फिर रिवर्स हो जाता है। देखो, वो तो अपने आप को अनुमति देनी होती है कि बात के लिए कितने भीतरी दरवाजे खोलने हैं। मेहमान आता है उसके लिए तुम शयन कक्ष तो खोल नहीं देते ना। वक्ता की बात को अगर तुम मेहमान की तरह देखोगे तो तुम उसके लिए अधिक से अधिक अतिथि गृह खोलोगे। तो तुम कहते भी हो कि मैंने निपटा दिया, तो तुमने उसको बस अतिथि गृह, ड्राइंग रूम तक निपटाया है, विजिटर्स रूम तक निपटाया है। तुमने उसको अपने गर्भगृह तक नहीं पहुंचने दिया, तुमने उसको अतिथि गृह पर आकर के रोक दिया है। अरे भीतर तो और है हमारे प्यारे लोग ना, वहां भाई कोई मेहमान आता है, भीतर
तुम्हारे प्रियजन है, मान लो तुम्हारी प्रेमिका बैठी है भीतर, तो मेहमान को तुम वहाँ ले आके थोड़ी बैठा दोगे भीतर अंदर जहाँ तुम्हारी प्रेयसी बैठी हुई है। मेहमान को तो पता भी नहीं लगने दोगे कि भीतर प्रेयसी बैठी है, वो तो बाहर बैठ जाएगा, बाहर उसको बैठाओगे चाय वाय पिला करके, बाहर से ही उसको तुम रुखसत कर दोगे। समझ में आ रही बात? तो सुन लिया माने कि बात को अपने भीतर प्रवेश दे दिया, पर भीतर भी तो अतरंगा होता है ना मामला। भीतर कहां तक प्रवेश दे दिया, भीतर कहां तक प्रवेश दे दिया। जो अतिथि गृह में बैठा है वो क्या बस पाएगा तुम्हारे घर कभी? बस पाएगा? तो बस आएगा, वहां बैठा रहेगा थोड़ी देर, अपना चाय पानी, फिर चला जाएगा वापस। तो वैसे ही जो बात होती है वो आती है तुम्हारे भीतर, चाय पानी पीती है, वापस लौट जाती है।